नाकाम कर दी। मतलब प्रधानमंत्री के एक बयान से खालिस्तानियों की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ईडी आईडी रा के डायरेक्टरों का 5 साल कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। वो सारे फेल हो गए, तब भी कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खालिस्तान बनने वाला था हिंदुस्तान में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की वो नाकामयाबियां और मोदी जी का वो ऐलान जिसने गोदी मीडिया को विधवा कर दिया है, और इस कदर विधवा कर दिया है कि मीडिया सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। हालांकि एंकर कभी बैठ कर के स्टूडियो में सवालों को भेज दिया करते थे किसानों के पास, तो वहां से पिट पिटा के लुटा करके वापिस आते थे। लेकिन किस तरह आज जो मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी के इस घोषणा को मास्टर स्ट्रोक बताने में मतलब मरा जा रहा है। रूबिका लियाकत हो, सुधीर चौधरी हो, अंजना ओम कश्यप हो, सबके चैनलों पर एक ही टैगलाइन चल रही है और साबित करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक है और यह विपक्षी दलों की सियासत को नाकामयाब करने का ब्रह्मास्त्र है। शब्दों के साथ लाइनों को मतलब सजा करके पेश किया जाता है। आज नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई, धमाका। वो भी एक पत्रकार के बारे में थी, एक एंकर के बारे में थी जो प्राइम टाइम करता था। वो आज के इस भौड़े मीडिया की मतलब जो है असलियत खोलता है। जो सामने एंकर बोलता है वो ऊपर का कोई पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उनसे लाइनें बुलवाता है। उसकी मजबूरियां नेटफ्लिक्स पे नजर आती हैं धमाके में कि पत्रकार जो है अपना सब कुछ हार जाता है केवल ख्याति प्राप्त करने के चक्कर में, रेटिंग पाने के चक्कर में। चैनल को रेटिंग से प्यार है, लेकिन पत्रकार को अपनी पत्नी से प्यार है, जिसको उस धमाके में खो देता है। चलिए खैर, ये तो नेटफ्लिक्स की बातें हुई, लेकिन अब गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं कि किस मुंह से गोदी मीडिया अब किसानों के पास जाकर के ये सवाल कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी हार है। जबकि गोदी मीडिया को इन्हें अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए और उनसे सवाल करने चाहिए। भक्तों का हाल बहुत बुरा है। भक्तों के आपस की एक बात हमारे पास रिकॉर्ड हुई, आपस में बात करते हुए सैटेलाइट लिंक से हमने इंटरसेप्ट किया। ये सुन लीजिए, अनजान भक्तों की बातें हैं। तस्वीरें उनकी आ नहीं पाई क्योंकि वीडियो कॉल नहीं था, कुछ नहीं था जिसको हम रिकॉर्ड कर पाते, लेकिन इन भक्तों की कुछ बातें सुन लीजिए। प्रहसन है, थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा, थोड़ा हंस लिया कीजिए। राजनीति की टेंशन में, सियासत की टेंशन में, बच्चों की टेंशन में, नौकरी की टेंशन में, बेरोजगारी की टेंशन में इधर उधर ज़्यादा ना भटका कीजिएगा, ये सुन लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह सुन लिया, नहीं सुन लिया, भैया किसानों का आंदोलन मोदी जी ने वापिस ले लिया है। अब तो हम क्या करेंगे, बेरोजगार हो गए। अंजना का भी फोन आया था, रूबिका का फोन आया था, सुधीर का फोन आया था, सबका फोन आया था। भैया कुछ कहा भी नहीं भैया। अब कैसे किसको खालिस्तानी साबित करेंगे? ये मोदी जी ने बड़ा गलत किया, पहले ये वापिस लेना था तो फिर हमें बताना था। हेलो, तुम्हें जो काम बोला गया है वो काम करो। आप बस काम पर लग जाओ कि अब मोदी जी की इज्जत कैसे बचानी है। वो अलग बात है, ये जो निर्णय लिया गया है ये किसी राजनीतिक तौर पर लिया गया है। केवल चुनावों तक और बाहर के देशों का दबाव था। इस बात को समझिए और अपनी संवेदनाओं को और इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अरे कैसे कर ले यार, पड़ोसी को समझा रिया था, लट लेके खड़ा है बाहर दरवाजे पे। मैं बाहर निकल गया, हमें बता रिया था कि कानून सही है, कानून सही है, तो मोदी ने मांगी कैसे? इस स्थिति को समझिए, भारत माता का नारा निकालिए, लगाइए, तिरंगा लेके निकलिए और किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक ऐसा बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने भीख दी हो। योगी जी ने भी ऐसा बोला है। समझ गए ना, सियासत इसी तरह से खेली जाती है। हिंदुस्तान मूर्खों का देश है।
भगवान राम का नाम लो, जय श्री राम का नाम लो, उनका नारा लगाइए और फील्ड में जाइए। बताइए कि मोदी जी ने कैसे किसानों पे आए संकट को टाल दिया। अबे यार क्या समझा, बहन के नांडे साले पिटेंगे तो हम बकवास करता रहता बेटा बेटा दिल्ली से। होश में रहिए, अनुशासन में रहिए, वरना आपके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि ये वही गोदी मीडिया था जो किसानों को खालिस्तानी बता रहा था, आतंकवादी बता रहा था, और ये वही प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने भरी संसद में आंदोलन जीवी बता करके किसानों की बेइज्जती की थी। इनके समर्थकों ने भी बेइज्जती की थी और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह आकर के ऐलान किया कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो अब ये एंगल मोड़ा गया इस खबर को लेकर के कि खालिस्तानियों की जो साजिश थी वो नाकाम कर दी। मतलब प्रधानमंत्री के एक बयान से खालिस्तानियों की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ईडी आईडी रा के डायरेक्टरों का 5 साल कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, वो सारे फेल हो गए, तब भी कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खालिस्तान बनने वाला था हिंदुस्तान में, तो सरकार की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से खालिस्तान खत्म हो गया, सर्जिकल अटैक हो गया। यार कमाल की मतलब बेवकूफ़ी भरी दलील आती है मीडिया की तरफ से, क्योंकि जब बिकाऊ हो जाते हैं ना घुंघरू, तो घुंघरू उन्हीं थापों पे नाचते हैं जो गाना उनको दिया जाता है। देखे हैं ना अपने रामलीला में बजते हुए डीजे डांस, तो आप पैसे देकर के मांग करते हो ना, गाना यही बजेगा। कुछ शराबी बैठे होते हैं, 500 का नोट ले लेते हैं, गाना यही बजेगा। तो वो भक्त ऐसे ही होते हैं कि खबर यही चलेगी, खबर यही बजा और ये है ब्ला ब्ला ब्ला। हिंदुस्तान का माहौल और हिंदुस्तान के मीडिया का माहौल रामलीला मंच या डिस्को बार की तरह हो गया है, या डांस बार की तरह हो गया है, जहां पर पॉलिटिकल तबले के आधार पर नाचने लगा है ये गोदी मीडिया। और बेशर्म इतना है कि जिन पत्रकारों ने कृषि कानूनों की खिलाफत की थी और बोली थी, आज वो प्रधानमंत्री मोदी के शाश्वत गान पर लगे हुए हैं। क्या इनको एक बार भी अपने ऊपर शर्म नहीं आती? क्या इनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि भैया पहले आपने एक बार आतंकवादी इनको बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हो? क्या सरकारी कंपनियां फेल हो गई हैं जिन ईडी आईडी और सीबीआई के डायरेक्टरों का आप कार्यकाल बढ़ा रहे हो? किस लिए बढ़ा रहे हो? जब वो खालिस्तान की साजिश हो रही थी उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो ये एंगल क्यों जोड़ रहे हो? मूर्ख समझाएगा पूरे हिंदुस्तान को? मतलब मूर्खों के आपको वोट मिलते हैं और मूर्ख आपके भक्त हैं जो गोबर खा लेते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान मूर्ख है। हिंदुस्तान जानता है कि उसकी, और हिंदुस्तान के युवा जानते हैं कि आपके पाप का घड़ा भर चुका है। तो गोदी मीडिया विधवा विलाप कर रहा है और भक्त भी विधवा विलाप कर रहे हैं मोदी की इस घोषणा पर। शायद उनके हाथ से मुद्दा निकल गया, उनको जो ओवर टाइम मिलता था जहर फैलाने का, वो उनके हाथ से निकल गया है। तो बहुत बहुत मुबारक दोस्तों, और किसानों को बहुत बहुत मुबारक कि उनका सत्याग्रह का आंदोलन अपने कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तो हम किसानों के साथ हैं, थे और रहेंगे। किसानों को मुबारक, भारत माता को मुबारक, इस देश की उस भूमि को मुबारक जिसने ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने 700 आहुतियाँ देश हित में किसान कानूनों के खिलाफ दी। उनके खिलाफ भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी का एक शब्द ना आया हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कुर्बानियाँ किसने दी थी। नमन।